सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण कथा के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 10वें अध्याय की जानकारी लेंगे। क्या कहा सूत जी ने, क्या बोलता है विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय, वो पूरी बात वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। आप अपना प्यार इसी तरह वीडियो को देते रहे, जिस प्रकार आपने पुराने वीडियोस को दिया है, पिछले वीडियोस को दिया है। वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करते रहे। तो चलिए सुनते हैं क्या बोलता है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय। सृष्टि, स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना को आरंभ है वह सर्ग, मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाशी संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। ये विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सका। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया है। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया और जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी कि ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मैंने उत्तरवर्ती मुख से अकार पश्चिम मुख से, उकार दक्षिण मुख से, मकार पूर्ववर्ती मुख से, बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आ गया। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट हुए,
जो 5 वेद वाले हैं, उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रार्थ साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु, हे प्रभु, आप निष्कल हैं, आपको नमस्कार। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। आप प्रणव के वाचार्य थे, आपको नमस्कार। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार। आ, ई, उ, री, ले, ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है, आप सद्गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जाप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आत्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा सवंग यानी कि मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी यानी कि अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वीर यानी कि मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वीर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा मद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।